सिखाऊंगा कि सिस्को पैकेट ट्रेसर में स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, अंत तक देखिए, तभी आपको स्टैटिक राउटिंग समझ में आएगी। सो स्टैटिक राउटिंग सिखाने के लिए मैं 3 राउटर लूँगा। तो राउटर लेते हैं। अब मैं 3 स्विच लूँगा। और 3 पीसी लूँगा। अब इनको वायर से कनेक्ट करते हैं। तो राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए मैं क्रॉसओवर केबल का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये सिमिलर डिवाइसेस हैं। और बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए मैं स्ट्रेट थ्रू केबल का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये डिसिमिलर डिवाइसेस हैं, ये अलग अलग डिवाइसेस हैं। अभी बीच वाले राउटर पे पोर्ट्स ख़त्म हो गए, इसलिए मैं इस राउटर को स्विच ऑफ करके इसमें एक्स्ट्रा पोर्ट्स ऐड करूँगा। तो मैं ये NM-4E लूँगा जो ईथरनेट पोर्ट्स हैं। तो पहले राउटर को स्विच ऑफ करो, फिर इसे ड्रैग करो इस ब्लैक स्लॉट पे, देन अगेन स्विच ऑन करो राउटर को और आपके पास पोर्ट्स आ गए हैं। अब आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। अगला काम है हमारा इसमें नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करना। तो मैं इधर 10 का नेटवर्क लूँगा। इधर मैं 20 का नेटवर्क लूँगा। इधर 30 का, इधर 40 का, और इधर 50 का। अब आइए अगला काम है इन पर आईपी एड्रेसिंग करना, इनके इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस को असाइन करना हर नेटवर्किंग डिवाइस को। बिना आईपी का एड्रेस के ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो आइए आईपी एड्रेसिंग करते हैं इन पे। सबसे पहले मैं इस पीसी को सिलेक्ट करता हूँ और इसे आईपी देता हूँ 10.0.0.2 और गेटवे होगा 10.0.0.1। आइए अब इस राउटर पे आईपी एड्रेसिंग करते हैं। तो पहले नो टाइप करते हैं, फिर इनेबल लिख के प्रिविलेज मोड से, फिर कॉन्फ़िग लिख के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। अब पहले इंटरफेस को सिलेक्ट करते हैं। पहला इंटरफेस सेलेक्ट करूँगा मैं FA0/1। इसके लिए मैं टाइप करूँगा इंटरफेस FA0/1 इंट शॉर्ट फॉर इंटरफेस, प्रेस एंटर। अब लिखेंगे आईपी एड्रेस। तो मैं इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस दूंगा 10.0.1 और इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। प्रेस एंटर। सॉरी आई मिसटाइप्ड, मैंने ये एड्रेस की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो एक एक्स्ट्रा डी में डिलीट करके दोबारा से एंटर दबाता हूँ। अब नो शट और ये इंटरफेस को अप कर दिया है हमने, एज यू कैन सी, आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन में है। अब इस राउटर के दूसरे इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दें। इसको मैं 20.0.0.2.1 आईपी एड्रेस दूंगा। तो पहले इस इंटरफेस को सिलेक्ट करते हैं, इंट
FA0/0 और इसे IP एड्रेस असाइन करते हैं 20.0.0.1 और ये सबनेट मास्क। IP एड्रेस देने के बाद नो शट डाउन की कमांड देना ना भूलें, क्योंकि इसके बिना जो इंटरफेस है वो एक्टिव स्टेट में नहीं आएगा। इसी तरह हमने बाकी सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस पर भी IP एड्रेस असाइन कर देने हैं। तो मैं जल्दी से ये IP एड्रेसिंग वाला पार्ट कर लेता हूँ। अगर आप इसको साथ के साथ कर रहे हैं तो आप भी जल्दी से अपने पैकेट ट्रेसर में अपनी IP एड्रेस जल्दी से असाइन कर लें। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट हाथ चलाओ बस। बट मेक श्योर कि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि वरना फिर आपको बाद में ट्रबल शूट करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं इस PC को 50.0.0.2 की IP देता हूँ और गेटवे होगा इसका 50.0.0.1। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं हमने IP एड्रेसिंग कर लिए हैं, सब नेटवर्किंग डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन कर दिए हैं। अब हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर्स पे। सो पहले मैं इस राउटर को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ। तो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने की कमांड है IP राउट डेस्टिनेशन एड्रेस, सबनेट मास्क और एग्जिट इंटरफेस या फिर नेक्स्ट हॉप का IP एड्रेस। सो मैं टाइप करूँगा IP राउट। अब आप देख सकते हैं कि ये जो राउटर है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है 10 के नेटवर्क से और 20 के नेटवर्क से, और इनडायरेक्टली ये 10 और 20 के नेटवर्क से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन 30, 40 और 50 के नेटवर्क से ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे ये राउटर 30, अगर इस राउटर से हमें 30 के नेटवर्क पे जाना है तो जो हमारा एग्जिट इंटरफेस होगा वो है FA0/0। सो पहले मैं, अगर मुझे इस 30 के नेटवर्क पे जाना है तो मैं इसकी नेटवर्क ID टाइप करूँगा 30.0.0.0। फिर मैं इसका सबनेट मास्क टाइप करूँगा विच इज़ 255.0.0.0। अब मैं या तो नेक्स्ट इंटरफेस की IP एड्रेस दे सकता हूँ या फिर एग्जिट इंटरफेस का नाम यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मुझे अगर 30 के नेटवर्क पे जाना है तो या तो मैं इस राउटर के FA0/0 इंटरफेस की IP दूँ जो कि 20.0.0.2 है, और या फिर मैं जो जिस राउटर पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ उसके एग्जिट इंटरफेस का नाम दे दूँ यहाँ पे, जो कि FA0/0 है, इस इंटरफेस का नाम। तो मैं इंटरफेस को यूज़ करूँगा जो है FA0/0।
सो टाइप FA0/0, प्रेस एंटर। आप चाहे तो नेक्स्ट हॉप का IP एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन मैं एग्जिट इंटरफेस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब आप 40 के नेटवर्क के लिए भी यही करें। एग्जिट इंटरफेस आपका राउटर पे वही रहेगा। अगर आपको 40 के नेटवर्क पे जाना है तो आपको इस राउटर के उस वाले FA0/ इंटरफेस से बाहर निकलना होगा, और 50 के नेटवर्क पे जाना है तो भी आपको उसी रास्ते से जाना होगा। तो आपको कमांड समझ में आ रही है ना? और नहीं आ रही तो नीचे कमेंट में लिख के बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके क्वेश्चन का मैं जवाब ज़रूर दूंगा उसमें। अगर आपने इन तीनों नेटवर्क में से किसी भी नेटवर्क में जाना तो आपको उसी FA0/0 इंटरफेस से ही निकलना पड़ेगा, इसलिए मैंने वही यूज़ करा है। अब हम बीच के इस राउटर पे आ गए हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये राउटर 20, 30 और 40 के नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इनकी स्टैटिक राउटिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये जो राउटर है ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है 10 और 50 के नेटवर्क से। इनसे ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है 10 और 50 के नेटवर्क से। तो हम स्टैटिक राउटिंग इन दो नेटवर्क के लिए करेंगे इस राउटर पे। तो उसके लिए अगेन टाइप करेंगे IP राउट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 वाले नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके नेटवर्क ID टाइप करेंगे 10.0.0.0, फिर इसका सबनेट मास्क विच इज़ 255.0.0.0। और अब इस नेटवर्क की तरफ जाने के लिए हमारा एग्जिट इंटरफेस होगा FA0/0। हमें उस दरवाजे से जाना पड़ेगा, इस राउटर के लेफ़्ट साइड वाले दरवाजे से पैकेट बाहर निकलेगा, तभी तो वो 10.0.0.0 वाले नेटवर्क की तरफ जा पाएगा। तो इस इंटरफेस का नाम है FA0/0, प्रेस एंटर। अब हम 50 के नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगेन टाइप IP राउट, नाउ टाइप 50.0.0.0 जो कि इसकी नेटवर्क ID है, और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। अब उसके नेटवर्क पर जाना है तो हमें FA0/1 वाले इंटरफेस से निकलना पड़ेगा। अगर हमें 50 के नेटवर्क पे जाना है तो हमें राइट साइड वाले नेटवर्क की तरफ से निकलना पड़ेगा। सो नाउ एग्जिट। अब आखिरी राउटर बचा है, इस पर भी हम फटाफट IP एड्रेसिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं 50 और 40 के नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमें जो IP राउटिंग स्टैटिक राउटिंग करनी है वो 30, 20 और 10 के नेटवर्क के लिए करनी है, और जो एग्जिट इंटरफेस रहेगा वो तीनों नेटवर्क के लिए FA0/0 ही रहेगा, वो जो कि है लेफ़्ट साइड वाला इंटरफेस। तो जल्दी से इस राउटर पर भी हम IP राउटिंग कर देते हैं। IP राउट 10.0.0, देन फिर उसका सबनेट मास्क और उसका एग्जिट इंटरफेस का नेम जो कि है FA0/0, प्रेस एंटर। और 20 के नेटवर्क के लिए भी हम यही करेंगे, और 30 के नेटवर्क के लिए भी यही करेंगे। तो अब हमने स्टैटिक राउटिंग कर ली है। अब आइए चेक करते हैं राउटर पे जाके कि डू शो IP राउट कमांड चला के चेक करते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। तो हम पहले प्रिविलेज मोड में जाएंगे। ये जो हैश सिंबल आप देख रहे हो ये बताता है कि हम प्रिविलेज मोड में हैं।
कॉन्फ़िगरेशन मोड में होते हैं तो हमें डू शो करके आईपी चलानी पड़ती, कमांड चलानी पड़ती, लेकिन हम इसमें प्रिविलेज मोड में तो हम सीधा डायरेक्ट शो आईपी राउट चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये राउटर 20 और 10 के नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए इनके आगे सी लिखा हुआ है। सी का मतलब है कनेक्टेड। और ये क्योंकि राउटर 30, 40 और 50 के नेटवर्क से ये वाला राउटर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, इसलिए उनके आगे लिखा हुआ है एस फॉर स्टैटिक राउटिंग। आप चेक कर सकते हैं एस फॉर स्टैटिक राउटिंग। इसी तरह एक इस वाले राउटर पर भी चेक करके बता देता हूँ मैं आपको, शो आईपी राउट। तो आप देख सकते हैं ये राउटर 20, 30 और 40 के नेटवर्क से डायरेक्ट सीधा कनेक्ट है और 10 और 50 के नेटवर्क से सीधा कनेक्ट नहीं है। तो इन दो नेटवर्क के लिए हमें आईपी राउटिंग, स्टैटिक आईपी राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ी। तो आप इन दो नेटवर्क के आगे एस लिखा हुआ देख सकते हो, एस फॉर स्टैटिक राउटिंग। तो चलिए अब इस पीसी से, पहले पीसी से इस तीसरे पीसी पे पिंग करके देखते हैं। तो इस तीसरे पीसी की आईपी होगी 50.0.0.2। तो इससे इस पीसी से, पहले पीसी से तीसरे पीसी को पिंग करके देखते हैं। देखते हैं कि हमें रिस्पांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पैकेट वहाँ तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, फिर से रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, फिर रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट होगी, फिर से रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट होगी। एक बार दोबारा से पिंग करके देखते हैं, फिर से रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, और ये देखिए हमें रिस्पांस मिलना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब हमने स्टैटिक राउटिंग बिल्कुल सही करी है। अब इस पीसी से इस पीसी को पिंग करके देखते हैं, दूसरे पीसी से तीसरे पीसी को, देखते हैं कि हम पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो देख सकते हैं हमें रिस्पांस मिलना शुरू हो गया है इससे भी। अब इस तीसरे पीसी से पहले पीसी को पिंग करके देखते हैं कि यहाँ से हम पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पैकेट ट्रेसर में और सीख सकते हैं इसे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।